द यूनिक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मायरा बट और मेरे साथ मौजूद है इशमीत कौर। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है सामने निकल कर आ रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, जो आप तक पहुंचाना बहुत बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि इतनी इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि 34 ईयर्स के बाद जो है ये अपडेट, ये न्यूज़ जो है सामने निकल कर आ रही है और सुनने को मिल रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है और इस चर्चे को आज मैं आपको बता दूं कि यूनियन कैबिनेट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। जी हाँ, 34 ईयर्स के बाद एजुकेशन पॉलिसी में ऐसे इम्पॉर्टेंट जो बदलाव है वो देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 5 इयर्स फंडामेंटल एजुकेशन के लिए जो होंगे वो आपको मैं बता दूं कि नर्सरी जो है 4 साल का जो बच्चा है अब नर्सरी में जो है एडमिशन ले सकता है। अश्मीत, देखा जाए तो जब हम छोटे छोटे थे तो हमने, मुझे लगता है कि मैं शायद करीबन 2-2.5 साल की थी, मैंने एडमिशन ली है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी। और काफ़ी प्रेशर रहता है बच्चे पे, इतना छोटा बच्चा होता है और कंपैरेटिवली 4 साल का बच्चा बहुत अच्छा डिसीजन है। जी, जहाँ तक देखा जाए तो 4 साल का बच्चा होगा जिसकी एडमिशन अब नर्सरी क्लास में जो है वो होगी। उसके बाद अगर मैं बता दूँ आपको कि जूनियर केजी में 5 साल, सीनियर केजी 6 साल, फर्स्ट में जो है 7 साल, सेकंड स्टैंडर्ड में 8 साल। जी हाँ, इसके साथ मैं बता दूँ कि इस ऑर्डर में जो है बताया गया है कि स्टैंडर्ड थर्ड 9 साल, फोर्थ में 10, फिफ्थ में 11, सिक्स्थ में 12, सेवन्थ में 13 और एट्थ में 14। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस ऑर्डर में ये भी बताया गया है 9th स्टैंडर्ड में 15 साल, उसके साथ 10th में 16, 11th में 17 और 12th में 18 ईयर्स। तो इस तरीके के जो बदलाव है वो देखे जा रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जो पिछले काफ़ी समय से चर्चे में थी और अब फाइनली जो है 34 ईयर्स के बाद देखा जाए तो ये बदलाव जो है देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी जो है ये खबर भी है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसमें जो ब्रीफ है थोड़ा बहुत हमारे व्यूवर्स को जो है इशमीत बताएगी कि क्या कुछ जो है इस ऑर्डर में दिया गया है। जैसा कि मायरा ने सबको बता ही दिया है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो एजुकेशन पॉलिसी में आने वाले हैं। काफ़ी साल तो नहीं मैं कहूँगी, पर पिछले कुछ सालों से आप सुनते आ रहे हैं कि एजुकेशन पॉलिसी जो है वो चेंज होने वाली है और अब फाइनली जो है ग्रीन सिग्नल इन चेंजेस को मिल चुका है। तो क्या क्या चेंजेस रहेंगे मैं आपको बता दूँ। सबसे पहला चेंज, जैसे कि मायरा ने कहा कि अब नर्सरी में एडमिशन लेने के लिए बच्चे की जो उम्र है वो 4 साल होनी ही चाहिए। तो 4 साल का बच्चा अगर नहीं होगा तो आपको जो है नर्सरी में एडमिशन नहीं मिलेगी, उससे नीचे किसी बच्चे को नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें बोर्ड क्लासेस की, तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि अलग अलग क्लासेस जो होती है वो बोर्ड होती है। जैसे सीबीएसई में 10th और 12th क्लास जो है वो बोर्ड की क्लास होती है। जेके बोर्ड में जो है वो 8th क्लास भी जो होती है बोर्ड की होती है। काफ़ी बोर्ड की क्लासेस होती है, लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है ये सबके लिए सेम रहेगी और इसमें जो बाकी के बोर्ड क्लासेस है, जैसे 10th का बोर्ड जो है वो भी खत्म कर दिया गया है। अब जो बोर्ड होगा वो सिर्फ 12th में ही होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एमफिल जो है, एमफिल भी खत्म कर दी गई है और जो डिग्री होगी, कॉलेज की डिग्री जो है वो 4 साल की हो गई है। हालांकि जो डिग्री है ये 3 की भी मिल सकती है और 4 की भी मिल सकती है। अब वो कैसे होगा तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप हायर एजुकेशन के लिए नहीं जाना चाहते, अगर आप हायर एजुकेशन ऑप्ट नहीं करना चाहते, तो आपकी जो डिग्री होगी वो 3 साल की होगी। और अगर आप हायर एजुकेशन ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपकी जो डिग्री होगी वो जो होगी 4 साल की होगी। अगर हम 3 साल की डिग्री की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि आपके ग्रेजुएशन के पहले साल पे आपको जो है सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, दूसरे साल पे आपको डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे साल पे आपको डिग्री दे दी जाएगी। लेकिन अब अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो आपकी जो डिग्री रहेगी वो 4 साल की रहेगी। अब कुछ लोग जो है वो ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें हमारा क्या फ़ायदा, ये बहुत के दिमाग में जो है आ रहा होगा कि अगर हम पहले 3-4 साल की ग्रेजुएशन करते थे, अगर हम 4 की करेंगे तो हमारा 1 साल जो है वो बढ़ जाएगा। तो नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो आपकी जो मास्टर्स रहेगी वो आपकी 1 साल की होगी। अगर आप 4 साल की डिग्री लेते हैं तो आपकी जैसे MA MCOM जो है वो 1 साल की रहेगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आप जो MA स्टूडेंट्स हैं, मास्टर स्टूडेंट्स हैं, वो डायरेक्टली PhD कर सकते हैं। साथ में अगर हम स्कूलिंग की बात करें, स्कूल शिक्षा की बात करें स्कूल की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें जो है 5+3+3+4 जो फॉर्मूला है, जो कि मायरा ने बहुत अच्छे से बताया है कि इतने में इतने साल का बच्चा रहेगा, इस क्लास में इतने साल का बच्चा रहेगा, इस फॉर्मूले में जो है ये एजुकेशन होगी। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के जो एग्जामिनेशंस रहेंगे, जो एग्जाम्स रहेंगे वो सेमेस्टर वाइज होंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कॉलेजेस में जो एग्जाम्स होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं, वैसे ही अब 9th से लेके 12th क्लास तक के जो एग्जाम्स हैं वो भी सेमेस्टर वाइज होंगे। साथ ही साथ ये भी
भी जो खबर है, ये भी अपडेट जो है सामने आ रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 2035 तक जो एनरोलमेंट रेशियो होगा वो 50% से बढ़ने वाला है। कि आप देख सकते हैं कि एनरोलमेंट रेशियो जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ने वाला है। उसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है वो ये है कि काफ़ी ये सुनने में मिलता था, काफ़ी ये जो बात है चर्चा में रहती थी कि हम इंडिया में हैं और हमारा जो बच्चा है वो हिंदी को छोड़कर, हमारी मातृभाषा को छोड़कर जो है अंग्रेजी की तरफ ज़्यादा जा रहा है, इंग्लिश की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो अब जो है ये भी चेंजेस लाए गए हैं कि अब 5th स्टैंडर्ड तक जो है उस बच्चे को उसकी मदर टंग में, लोकल लैंग्वेज में या नेशनल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा कोई सब्जेक्ट अगर रखा जाएगा तो वो सिर्फ, चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना हो, उसको सिर्फ सब्जेक्ट के तौर पर ही देखा जाएगा। लेकिन 5th स्टैंडर्ड तक जो है उसको उसकी मदर लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा। उसके बाद एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो है वो सामने आया है, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर अब आप अपने किसी कोर्स के बीच में कोई और कोर्स परस्यू करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। एक लिमिटेड टाइम के लिए आप अपने पहले कोर्स से ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स जो है वो परस्यू कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोई भी अगर आप ई कोर्स करना चाहते हैं, कोई भी ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी आपको करवाया जाएगा और साथ ही साथ वो भी आपके रीजनल लैंग्वेज में करवाया जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो है वो अब आने वाले हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे देश में, इंडिया में जो है वो 45,000 कॉलेजेस जो है वो प्रेजेंट है। और ये कॉलेजेस जो है या ये स्कूल जो है ये अगर प्राइवेट होंगे, गवर्नमेंट होंगे या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है, उन सबको ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये माननी पड़ेगी। सबके लिए जो ये रूल्स हैं ये सारे के सारे रूल्स सेम ही रहेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब तक जो है ये वीडियो पहुँच सके। आज के अपडेट के लिए बस इतना ही। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए द यूनिक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।